बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मुताल्लिक बताऊँगा। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके जहन से ये सवालात ख़त्म हो जाएंगे कि कोई भी चीज़ जब ज़मीन की तरफ गिरती है तो वो कितनी एक्सेलरेशन के साथ गिरती है, वो पेंसिल हो, मार्कर हो, ईंट हो या चेयर हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस टॉपिक में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो इसको जानेंगे कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी डिफिनीशन। दूसरे नंबर पर डिनोटेड किस से इसको जाहिर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है वैल्यू, कि इसकी वैल्यू क्या है। और चौथे नंबर पर हमारे पास आता है नोट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मुतालिक डियर स्टूडेंट्स, अगर हम जानना चाहते हैं तो ये चार चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशन, तो अब अगर इस वर्ड को देखें, ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब क्या है? अट्रैक्शन। ग्रेविटी मीन्स अट्रैक्शन। तो किसकी अट्रैक्शन? एक जब हम किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं वो अट्रैक्शन, या जमीन किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहां पर अट्रैक्शन से मुराद क्या है? अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। इस मार्कर को अगर मैं छोड़ दूं तो वो किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि जमीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसी तरह इस फाउंटेन पेन को अगर मैं छोड़ दूं तो ये किधर जाएगा? जमीन की तरफ। क्यों जा रहा है? क्योंकि जमीन इसको अपनी तरफ खींच रही है। हाँ, तो खींचने की वजह से, जमीन के खींचने की वजह से बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो एक्सेलरेशन में अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, यानी जहां पर फोर्स होगी, इस रिलेशन से का हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो जितनी जब फोर्स होगी तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर बॉडी को कौन खींच रहा है? ज़मीन खींच रही है। तो ज़मीन के अट्रैक्शन की वजह से इस मार्कर में क्या प्रोड्यूस हो गया? एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी, किसकी वजह से? ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, यानी जब जमीन किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है तो खींचने की वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम डिनोट करते हैं जी से। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि एक एक्सेलरेशन हमने पढ़ी थी ए, और एक यहां पर पढ़ रहे हैं जी। तो ए और जी में क्या फर्क है? ए हमारे पास है लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन मींस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। और यहां पर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी बेसिकली लीनियर एक्सेलरेशन, यानी फ्री फॉल, यानी कोई चीज ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो फिर जिस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दो वर्ड्स आपने याद है। वैल्यू क्या होगी? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट सी लेवल। सी लेवल पर इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। यानी अगर हम सी लेवल से ऊपर जाए, तो सी लेवल से जब ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं उसमें हम जी की वैल्यू क्या लेते हैं? उसको कांस्टेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? 9.8 आर। इसको हम अप्रोक्सीमेटली फॉर सिंप्लिसिटी 10 मीटर पर सेकंड पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं। नोट आपने एक दो चीजें अपनी जहन में बिठानी होंगी। दो तरह के मोशंस होते हैं,
एक अपवर्ड किसी चीज को ऊपर फेंकना और एक नीचे आना। फॉर अपवर्ड मोशन द वैल्यू ऑफ g is taken as पॉजिटिव, उसको हम पॉजिटिव लेंगे +10 और +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सेकंड नंबर फॉर डाउनवर्ड मोशन जब कोई बॉडी नीचे आती है ऊपर से नीचे तो हम क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ जी ऊपर हम क्या लेते हैं, फॉर अपवर्ड मोशन द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज नेगेटिव, क्या लेंगे नेगेटिव। फॉर डाउनवर्ड मोशन द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज पॉजिटिव। ये कन्वेंशन आपने याद रखना है। जब हम फुटबॉल को या बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उस वक्त हम जी की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। जब वो ऊपर से नीचे आएगी तो उस वक्त हम जी की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स आपने क्या पढ़ लिया, क्या सीख लिया कि किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, किसकी वजह से, अट्रैक्शन ऑफ आर ज़मीन जब किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है तो उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जहाँ पर फोर्स होगी वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। उस एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं जी से, और इसकी वैल्यू सी लेवल पर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जितनी हम सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये जी की वैल्यू तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हम कांस्टेंट लेते हैं अप टू 1 किलोमीटर। पॉइंट नंबर 3, अप टू 1 किलोमीटर वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट, इसमें भी वेरिएशन आती है लेकिन वो वेरिएशन क्या होती है, बहुत माइनर होती है। तो इस वजह से इसको हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। और जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, माइनस। जब नीचे आएगी कोई बॉडी तो उस वक्त जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। दो तरह के एक्सेलरेशन है, एक हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरी हमारे पास है लीनियर एक्सेलरेशन। ये हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में हो यानी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जाए, ऊपर नीचे ना हो, तो उस वक्त हम ए यूज करते हैं। लेकिन जब अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन हो तो उसी एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस कर लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। अब इसकी वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने फाइंड किया था, गलीलियो ने फाइंड किया था। किसने फाइंड किया था, गलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और जी की वैल्यू को फाइंड किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जहन में एक प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। इस मार्कर को अगर मैं छोड़ दूं तो ये क्या करेगा, ज़मीन नीचे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ज़मीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह इस फाउंटेन पेन को मैं छोड़ दूं तो ये किधर जाएगा, ज़मीन की तरफ जाएगा। क्यों जा रहा है, क्योंकि ज़मीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इस तरह अगर इस डस्टर को मैं छोड़ दूं तो ये किधर जाएगा, ज़मीन की तरफ नीचे जाएगा। क्यों जा रहा है, क्योंकि ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रहा है, उस पर फोर्स लगा रहा है। इसी तरह इस बुक को अगर मैं छोड़ दूं तो ये किधर जाएगा, ज़मीन की तरफ जाएगा। क्यों जा रहा है, क्योंकि ज़मीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी जिस चीज़ को भी मैं छोड़ दूं तो वो किधर जाएगा, ज़मीन की तरफ जाएगा। अब ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 9.8। वो अगर हम एक मार्कर को फेंक दें, एक बुक को फेंक दें, एक डस्टर को फेंक दें या एक इंसान ऊपर से चिल्लांग लगाए तो उस वक्त भी हमारे पास क्या होगी, वो किस एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन की तरफ जाएगी, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ जाएगी। एक ये, यानी जो भी चीज़ ऊपर से नीचे ज़मीन की तरफ आती है वो लाइटर हो या हैवियर हो तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन की तरफ गिरेगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, 9.8। दूसरी बात ये कि एक चीज़ लाइटर है, एक मार्कर लूँ और एक मैं बुक लूँ, दोनों को मैं छोड़ दूँ
तो दोनों जो है वो क्या करेंगे, यूनिफॉर्म टाइम, एक सेम टाइम के साथ ज़मीन को स्ट्राइक करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हमारी इसके अगेंस्ट है। जो चीज़ हैवियर होगी वो सबसे पहले ज़मीन को स्ट्राइक करेगी, जो लाइटर होगी वो बाद में करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिव फोर्सेस है, अपोजिंग फोर्सेस है। तो इस मार्कर पर अपोजिंग फोर्सेस ज़्यादा होंगे, इस बुक पर अपोजिंग फोर्सेस कम होंगे। तो जिस पर अपोजिंग फोर्स कम होंगे वो जल्दी ज़मीन की तरफ गिर जाएगी, और जिस पर अपोजिंग फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा वक्त लगेगा। तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को अपोजिंग, फिर क्या होगा, एक बुक और एक मार्कर, एक लाइटर और एक हेवियर ऑब्जेक्ट जो है वो सेम टाइम के साथ ज़मीन की तरफ गिरेगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। शुक्रिया।